नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। भूपेश पर भरोसा। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है। और अकेले वो नहीं बल्कि तमाम नेताओं के बीच इस समय हलचल तेज है। दिल्ली में दौरा हुआ है और राहुल गांधी से मिले हैं भूपेश बघेल, लेकिन भूपेश बघेल के साथ बाबा की मुलाकात भी हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुलाकात भी हुई। दोनों के बीच अलग अलग चर्चा हुई है, लेकिन पीएल पुनिया साहब का कहना है कि मुलाकातें सामान्य हैं। आगे की रणनीति के लिए मुलाकातें हुई है। आगे कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ना है, सरकार को कैसे काम करना है, कई सारे मुद्दों पर बात हुई। लेकिन आपको याद होगा कि 2.5 साल का जो एक फार्मूला चलता रहता है वो हमेशा चर्चा में आ जाता है और फिर एक बार वो चर्चा में बना हुआ है कि क्या ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस पर विराम लगा दिया पीएल पुनिया ने, जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ के। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार का जो नेतृत्व है भूपेश बघेल जी का वो बरकरार रहेगा, वही नेतृत्व करते रहेंगे। पर मेल मुलाकात जब ज्यादा होती है, 3 घंटे की चर्चा चलती है, तो फिर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है और पीएल पुनिया से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने ही इस बात पर विराम लगाया है कि कहीं कुछ नहीं होने वाला छत्तीसगढ़ में। लेकिन आज सुबह से जैसे ही राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अटकलें बड़ी तेजी से होगी। कई तरह की बातें कही गई विपक्ष की तरफ से। सरकार के भीतर भी ये बातें चलती रही कि क्या कुछ होगा। लेकिन अब साफ हो चला है कि 2023 की चुनाव की तैयारियों पर संभागवार चर्चा की गई। विकास योजना पर भी बात हुई है, ऐसा बताया गया है। और कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई। नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं हुई, ये पीएल पुनिया का कहना है। तो आप देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर समय समय पर इस तरह की चर्चाएं होती रहती है और कयास लगाए जाते रहे हैं कि क्या जो शुरुआत जब सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, तो उस दौर में ऐसा कहा गया था कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आधा आधा यानी 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा। लेकिन सत्ता यही होती, सत्ता में आने के बाद सारी चीजें बदल जाती। मेरे साथ कुलेश्वर पांडे जोड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। कुलेश्वर, क्या हुआ दिल्ली में और क्या जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, बड़ी तेजी से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई थी छत्तीसगढ़ को लेकर, सरकार को लेकर, बात बन गई और भूपेश पर भरोसा जता दिया एक बार फिर कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल अभी जो दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हुआ है, करीब 3 घंटे तक बैठक चला है, उसके बाद जो बातें सामने आई है, जो बयान सामने आया है, उससे तो यही लग रहा है कि एक बार फिर से जो राष्ट्रीय नेता है उन्होंने भूपेश पर भरोसा जताया है और आगे का जो कार्यकाल है वो भूपेश बघेल को ही करने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे इसमें बड़ी चीज ये है कि जब जब दिल्ली का नाम आता है और भूपेश बघेल का दौरा होता है, तब तक छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचल जो है काफी बढ़ जाती है। चाहे वो विपक्ष की बात करो, चाहे सत्ता पक्ष की बात करो, दोनों ही तरफ से जो है जो बयानबाजी है वो देखने मिलता है और सीधे तौर पर 2.5 साल का जो मामला है वो अपने आप ही यहाँ पे उड़ जाता है। हमने देखा कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अचानक बुलावा आया दिल्ली का, टीएस सिंहदेव पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। कल मुख्यमंत्री देर रात रवाना हुए। आज 3 घंटे से ज्यादा तक बैठक राहुल गांधी के निवास में दिल्ली में चली, जिसमें पीएल पुनिया, वेणुगोपाल भी मौजूद थे। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि 2.5 साल के मसले पर कोई भी चर्चा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में चर्चा हुआ है, जो अभी तक सरकार ने काम किया है उनका रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने सौंपा है और आगे किस तरह से काम करना है और साथ ही 2023 विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत उतरना है, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुआ है। तो 2.5 साल का जो बात सामने आ रहा था उसमें हालांकि अभी एक बार फिर से पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन हमने देखा है जब से सरकार बनी है, जब से भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाला है, तब से लगातार 2.5 साल की बात उठती नजर आई है। कोई भी स्पष्ट नहीं कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने 2.5 साल की बात नहीं हुई थी। हमेशा से इन बयानों से बचते हुए नजर जो आए हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। जब जब हम सवाल करते हैं कि 2.5 साल वाली बात हुई थी कि नहीं, तो वो साफ तौर पर राष्ट्र नेता के ऊपर छोड़ देते हैं। और बीते कुछ दिनों से जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर जो हमको देखने को मिला वो सभी के सामने है। जिस तरह से सरकार के कद्दावर विधायक बृहस्पत सिंह
स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमें मेरे को जान से मारना चाहते हैं। विधानसभा में पूरा यह मामला उठता है। टीएस सिंहदेव विधानसभा से नाराज होकर चले जाते हैं। फिर दिल्ली से फोन आता है, कुछ देर बाद फिर टीएस सिंहदेव जो है दिल्ली विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद भी खड़े होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बोलना पड़ता है। फिर बृहस्पति सिंह उसके बाद माफी मांगते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कोई नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और साफ तौर पे जो तालमेल है वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इस कारण से किरकिरी भी कांग्रेस की काफी छत्तीसगढ़ में होती हुई नजर आई। शायद इसीलिए राहुल गांधी दिल्ली बुलाकर जो मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा की और साथ ही कुछ मुख्य दिशा निर्देश भी दिए हैं और आगे कांग्रेस को किस मजबूती के साथ बढ़ाया जाए उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। हालांकि 2.5 साल वाला मामला में एक बार फिर से पूर्ण विराम यहाँ पे नजर लगता हुआ आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रही। मैं आपसे एक और सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त धर्मलाल कौशिक जी जुड़ रहे, नेता है प्रतिपक्ष के। और चलिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब जुड़े हैं, उनसे बात कर लेता हूं। द्विवेदी जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से बार बार ये जिक्र आ जाता है कि 2.5 साल की बात होगी, ये कहा भी गया था, लेकिन सत्ता का खेल तो बड़ा निराला होता है कि यहाँ तो एक बार जो आ गया वो बना रहता है। कई बार हमने ऐसा देखा भी है। और अब क्या राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इन तमाम सारी चीजों पर विराम लग गया, या फिर दिखावा कुछ और है और अंदर की बात कुछ और नजर आती है? देखिए, आपको भी पता है और ये बड़ा सर्वविदित तथ्य है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और कई बार जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में। देखिए, अभी आपके पांडे जी जो बात आपके जी छत्तीसगढ़ प्रभारी कुलेश्वर पांडे जी जो बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सटीक बात कहा उन्होंने। देखिए, अभी धुआं तो दिखाई देने लगा है। निश्चित तौर पे जब धुआं दिखाई देता है तो कहीं न कहीं आग लगी होती है। ठीक है, अभी वो विस्फोट नहीं हुआ, आग का रूप बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन आग बुझी नहीं। कितनी भी मेल मुलाकात हो, लेकिन जो दिल की दूरियां हैं वो तो अभी मुझे नहीं लगता कि एकदम वो खाई पड़ जाएगी और वो दूरियां कम हो जाएंगी। देखिए, सत्ता का जो खेल होता है ये बड़ा अजीबो गरीब होता है। इस समय सारा जो खेल हो रहा है वो कुर्सी के लिए हो रहा है। सवाल 2.5 साल का है या 3 साल 2 साल का है ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कुछ बातें छत्तीसगढ़ में हो रही हैं इससे आम जनता भी अब एक तरह से संशय की स्थिति में है कि उनका मुख्यमंत्री कौन रहेगा। माना कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कुर्सी का खेल है, हाईकमान किसको बैठाएगा किसको उतारेगा ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये मैसेज जो हवा में गूंजता रहता है इससे एक बात तो है, जैसा आप कुलेश्वर पांडे जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की किरकिरी तो हो रही है कहीं न कहीं, सरकार की भी किरकिरी कहीं न कहीं हो रही है। लेकिन चूंकि ये जो विषय है वो टीएस सिंहदेव जी से जुड़ा है और टीएस सिंहदेव जी की छवि बहुत शालीन और सौम्य राजनेता की है। वो उनका जो संस्कार और स्वभाव है वो इस तरह से उद्विग्न स्वभाव के नहीं है। लेकिन ये तय है कि पिछले कुछ समय से जो चल रहा है उनके ऊपर एक तरह से बीत रही है, तो कहीं ना कहीं उपेक्षित भी महसूस कर रहे हैं और मैं तो कहूँगा अपमानित भी महसूस कर रहे हैं वो। लेकिन वो जिसको कह सकते हैं कि वो एक कड़वा घूंट पी रहे हैं। आज जो दिल्ली में बैठक हुई है निश्चित तौर पे अगर हाईकमान दोनों के बीच समझौता करा देता है, किसी मुद्दे पर असहमति है उसमें सहमति बन जाती है, तो यह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा होगा, सरकार के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में जो आज बैठक हुई और जो खबरें आ रही हैं आप लोगों के माध्यम से वो ये संकेत करती हैं कि अभी फिलहाल तो युद्ध विराम की स्थिति बन गई है। आगे क्या होगा, किस तरह का स्वरूप बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये अगर कांग्रेस के अंदर ये जो एक तरह से स्थितियां हैं अगर ये ठीक ठाक हो गई तो छत्तीसगढ़ सरकार को अब विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। सत्ता और कुर्सी एक आती है जाती है, लेकिन जिस विकास के मुद्दे को लेकर के आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने राज सिंहासन सौंपा था, अगर आप कुर्सी की लड़ाई के लिए इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो छत्तीसगढ़ की जनता तो अपने को ठगा महसूस करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो खबरें दिल्ली से आ रही हैं और टीएस सिंहदेव साहब की तरफ से जो बयान आया है कि नहीं विकास के मुद्दों पर और अन्य योजनाओं पर बात हुई, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कमोबेश यही बातें कही गई, जो प्रभारी है महासचिव
प्रभारी हैं जो यहाँ के राज्य के श्री पूनिया जी, उनकी तरफ से जो बातें कही गई, तो अभी तो माहौल ऐसा लग रहा है कि सुलह समझौते की स्थिति बन गई है और जो कड़वाहट थी वो बाहर प्रकट नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है ये तो यही लोग जाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मुझे लग रहा है इसके लिए इंतजार करना रहेगा। आप बने रहिएगा। कुलेश्वर, मधुकर जी एक बात कह रहे थे, कई बार चीजें अंदर ही अंदर होती रहती, बाद में फिर वो एक ज्वाला की तरह भभक पड़ता है, फूट पड़ता है। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं होगा? टीएस सिंहदेव साहब बहुत ही सज्जन आदमी, जैसा कह रहे थे, सौम्य है, सरल है, और अपनी सरलता के बीच ही वो अपनी बात रख देते हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई चीज बीच का एक, जब बृहस्पति सिंह का मसला हुआ उस दौर में जरूर हमने देखा कि कुछ उन्होंने नाराजगी जताई भी थी, विधानसभा नहीं पहुंचे, बाद में फिर उस पर बात हुई, अब फिर एक बार दिल्ली तक मसला पहुंचा है, तो ऐसा कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा कि कुछ और दूसरे तरीके से ज्वार फट जाए वहां पर? कुलेश्वर, देखिए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज तो हैं इससे। जी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज तो है, नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा है समय समय पर जिस तरह से उनकी उपेक्षा होती है, वो भले ही हंस के बातों को टाल देते हैं, लेकिन नाराजगी जो है वो साफ तौर पे जाहिर होती है। पिछले 15 दिनों से जो है टीएस सिंहदेव दिल्ली में मौजूद थे, 2 दिन के लिए रायपुर आए थे, उसके बाद फिर दिल्ली चले गए थे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। हालांकि जिस तरह से 2.5 साल की बात आती है, तो दोनों ही जो उस समय दावेदार थे मुख्यमंत्री के, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, इस बात को नकार देते हैं और साफ तौर पर यही कहते हैं जो राष्ट्र नेतृत्व कहेगा उस पर हम चलेंगे। ये चीज हमेशा से कर गए, लेकिन 2.5 साल के बाद को सिरे से ये जो खारिज है वो दोनों कभी नहीं करे हैं, ना ही साथ में एक मंच पर आकर इस बात का खंडन करे हैं। इसलिए ये बातें बार बार उठती है और विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा जो है वो सरकार के खिलाफ मिलता है। लेकिन अगर ऐसी ही स्थिति आगे भी चलती रही तो निश्चित तौर पे आगामी समय में 2023 जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी टूटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से दोनों का विवाद तो चल ही रहा था, जो बृहस्पति सिंह ने जो बीच में जो आरोप लगाया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ऊपर, उनसे कहीं ना कहीं उनकी छवि बहुत खराब हुई है। हालांकि बाद में उन्होंने गलती के लिए माफी भी मांग दी, लेकिन एक बड़ा आरोप था, खुले तौर पे वो मीडिया के सामने आकर 21 विधायकों के साथ अपने बंगले में प्रेस वार्ता करके खुला आरोप अगर एक कद्दावर मंत्री के ऊपर लगाते हैं, हालांकि भले ही बाद में उस आरोप का वो खंडन करते हैं और अपने गलती के लिए माफी मांग लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो मंत्री की छवि खराब हुई है। जी चलिए, मेरे साथ इस वक्त अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और साथ ही उमेश घोरमोड़े जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। अमित जी, दोनों बड़े नेता दिल्ली में हैं, और जब दिल्ली में कोई भी स्टेट के 2 नेता पहुंच जाते हैं तो फिर चर्चा कई तरह की होने लगती है। चर्चा सामान्य है या कुछ और? देखिए, हमारे तीनों बड़े नेता, माननीय हमारे प्रभारी जी पूनिया साहब, मुख्यमंत्री जी और टीएस बाबा, तीनों ने अभी सारी चीजों को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि सरगुजा और बस्तर के विकास पे ही मीटिंग थी। तो मुझे नहीं लगता अब उसके बाद कहने के लिए कुछ बचा है, क्योंकि सारी चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट और क्लियर हो चुकी हैं। जी जी, घोरमोड़े साहब मेरे साथ जुड़े। घोरमोड़े जी, क्या कहेंगे, ये क्या चल रहा है? आप लोग तो लगातार आरोप लगाते रहते हैं, वो कह रहे हैं सब ठीक हो गया दिल्ली में जाने के बाद। देखिए, ये ठीक हुआ नहीं है, इसको ठीक करने की कोशिश बदस्तूर पिछले 3 साल से चालू है, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि अमित श्रीवास्तव जी जैसे प्रखर प्रवक्ता भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली में मौजूद नेताओं का अलग अलग बयान आता है, कोई कहता है कि विकास के कार्यों के लिए आए, कोई कहता है सरगुजा के लिए आए, कोई कहता है कि 2.5 साल के फार्मूले पे कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है, तो ये अपने आप में विरोधाभास इस बात को प्रमाणित करता है कि भीतर खाने कुछ तो गड़बड़ है और कहीं ना कहीं आग लगी है। अब उसका धुआं भी उठ रहा होगा कहीं ना कहीं, और संभवतः अमित जी को धुआं महसूस भी हो रहा होगा। और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता उस धुएं और उस जलन की बू को बेहतर तरीके से महसूस कर रही है कि किस प्रकार से इनके अंदर में आपसी कलह और आपसी लड़ाई चल रही है, जिसकी भेंट छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता यहाँ पर भुगतने को मजबूर है। जिस प्रकार का बीते दिनों का घटनाक्रम रहा है, चाहे एक विधायक द्वारा एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाने का विषय हो या फिर स्वयं टीएस सिंहदेव जी द्वारा अपनी सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हुए सदन से वॉकआउट करने का विषय हो, इस प्रकार के तमाम विषय समय समय पर निकल करके आते रहे, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कांग्रेस के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात, जिस जगह पे ये गए थे, जिस दिल्ली दरबार में गए थे,
उस दिल्ली दरबार में मध्य प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में राज्य की कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में जुटे हैं राहुल गांधी जी के पास, तो समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बंटाधार का शुरुआत आज से हो गया है। चलिए ठीक है, और आपकी नजर तो उस पर लगी होगी। आप दोनों बने रहिए। मधुकर द्विवेदी साहब से मैं, कुलेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े थे। मधुकर जी, ये जो बातें कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि सब सुधर गया है, लेकिन विपक्ष कुछ और कह रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना आप सुन रहे होंगे घोरमुड़े जी को, कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है बल्कि कुछ और हो गया। तो क्या विपक्ष की नजर भी इस तरफ होगी, और ये मौका तो नहीं मिल रहा विपक्ष को अपने आप को खड़ा करने का? देखिए, स्वाभाविक तौर से विपक्ष को कुछ कहने का अवसर तो मिल ही जाता है, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी ने जो बात कही है पार्टी प्रवक्ता होने के नाते, मुझे लगता है वर्तमान में तो स्थिति यही है कि हालात जो है बिल्कुल शांति की ओर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी या राजस्थान जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो टी.एस. सिंहदेव जी हैं वो अन्य नेताओं से बिल्कुल भिन्न है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको आप बगावत का रूप दे सकते हो, ना वो उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन अंदर खाने में जो चीजें चल रही हैं वो बहुत अनुकूल नहीं कह सकते उसको, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी। क्योंकि देखिए, जब इसकी शुरुआत हो जाती है तो न सिर्फ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को बल्कि आम जनता को भी कुछ ये अंदाज लगने लगता है कि अरे हो क्या रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जनता ने बहुत विश्वास के साथ इस पार्टी को सत्तासीन किया है। ऐसे अवसरों में क्या होता है कि अन्य मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, विकास की ओर ध्यान कम हो जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से कुर्सी को बचाने के लिए ज्यादा तरह से भागदौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसा अस्वाभाविक नहीं है। हर वरिष्ठ राजनेता चाहता है कि वो सत्ता का कमान उसके हाथ में हो, और इन दोनों राजनेताओं के बीच जो बातें चल रही हैं, जिसका अब तो बातें अब ये सड़कों पर होने लगी हैं, तो कहीं न कहीं हाई कमान को दोनों के बीच ऐसा कुछ एक तरह से कहिए सामने बनाना पड़ेगा। आप समझौता भले उसको ना करें, लेकिन एक तादाद स्थापित करने पड़ेगा, एकता स्थापित करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे चल करके इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप ये चीजें ऐसा है कि आम आदमी को इससे बहुत वास्ता नहीं होता है। आम आदमी को वास्ता ये होता है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे हों, हमारे कल्याण के लिए सरकार बनी है और कल्याणकारी कार्य होने चाहिए। ये आपसी झगड़े में, आपसी विवाद में कई बार इसका कुप्रभाव शासन प्रशासन पर भी पड़ता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना, ये तो हवा का रुख पहचानती है। ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाता है कि अरे सरकार में ये सब हो रहा है, तो कामों में शिथिलता आ जाती है, लोग असमंजस की स्थिति में होते हैं। खैर, मैं तो अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान ऐसा कुछ करे कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह है वो शांत हो जाए। कल क्या होगा, 2.5 साल बाद किसकी सरकार बनेगी, ये प्रश्न गौड़ है। चलिए, राजनीति में तो पल पल ऐसा होता है, कब क्या हो जाए ये चलता रहता है राजनीति में। आप बने रहिए, एक और आपसे प्रतिक्रिया मैं लूंगा। अमित जी मेरे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आप उमेश जी को सुन रहे थे, उन्होंने कुछ बात भी कही है, लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि बार बार ये सब जो चीजें सामने आ जाती है बाबा और मुख्यमंत्री जी के बीच की, तो ये पार्टी को भी कमजोर करती है और जनता को सोचने के लिए मजबूर करती है। देखिए, मैं मधुकर भैया की पूरी बातें सुन रहा था। बहुत वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार है, हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने एक चीज तो कही कि जनता ने जो प्रचंड बहुमत से और आशीर्वाद से हमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जिताया है, तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों बढ़ जाती है। आपने ठीक कहा। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि पूरी स्थिति अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब ने क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी मेरे कप्तान हैं, और जिस भी जगह पे मुझे, जिस पोजीशन पे मुझे खेलने के लिए वो कहेंगे, मैं बिल्कुल उसके लिए रेडी हूँ। और उसके बाद हमारे प्रभारी जी, हमारी प्रभारी साहब, और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सारी चीजों को, और आज जिस प्रकार का इस पूरे एपिसोड का जो बीजेपी लगातार, मैं कहता हूँ ना कि मुंगेरी लाल से हसीन सपने देख रही थी, अब बीजेपी को बंद कर देना चाहिए और अपनी अंदरूनी कला की पार्टी में है एक दूसरे को नीचे दिखाने की, अपने पार्टी के विषय में सोचना चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मनोज जी एक कहावत है कि सूपा बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें कुछ सॉर्ट ऑफ छेद, और जिसका घर कांच का होता है दूसरा घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हमारे यहाँ तो स्थिति सब ठीक है,
और आप देखिए कि लगातार हम 68 से 70 हुए हैं, और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी जनता का आशीर्वाद, जिस प्रकार से हमारी सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं लाकर लोगों के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने कानूनी कलम में फंस के रह गई है और सिर्फ उनको सपने देख रही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और जिस प्रकार से वो कहते हैं, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। तो आप आराम से वेट करिए और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पे प्रयास करिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें जो प्रतिपक्ष होता है वो भी सशक्त होना चाहिए, जिसकी कमी हम छत्तीसगढ़ में मिस करते हैं। चलिए उमेश जी, आप प्रतिपक्ष को मजबूत करिए, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको मजबूत कीजिए। वो कह रहे हैं कि हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं हो जाएंगे। देखिए, मैं आदरणीय मधुकर जी से अपनी बातों की शुरुआत करूंगा। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात, मुझको लगता है कि इस डिबेट का जो सार होना चाहिए, विकास के विषयों पर आदरणीय मधुकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और उनका पूरा खाका, पूरा फोकस छत्तीसगढ़ के विकास पे था। तो निश्चित तौर पे हम सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो। और मधुकर जी ने बहुत जोर देकर के इस बात को कहा कि इस प्रकार के विवाद के चलते कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का विकास पिछड़ जा रहा है, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ विकास के पैमाने पर पिछड़ता हुआ आज नजर आ रहा है। इसका जिम्मेदार यदि कोई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सहित तो उनकी पूरी टीम, जैसा कि अभी अमित जी टीम का जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे टीएस सिंहदेव का उदाहरण देकर के, तो तकलीफ तो यही है कि स्ट्राइक पे अभी भूपेश बघेल जी हैं और नॉन स्ट्राइक पे टीएस सिंहदेव साहब है। वो बाहर स्ट्राइक पे आना चाह रहे हैं, वो एक रन लेना चाह रहे हैं। अब आपके कौन कौन से तारे टिमटिमा रहे हैं जो उनको एक रन नहीं देना चाह रहे हैं, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। और जिस प्रकार से आज मैं अमित जी को देख रहा हूं, जिस प्रकार से वो डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, तो मैं अमित जी की भी मजबूरी समझता हूं, और पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की यही मजबूरी है। असल में कांग्रेस के नेता ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी बात तो रखेंगे ना, सरकार की बात वो रखेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। उसी पे आ रहा हूँ कि अभी अमित जी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो भूपेश बघेल जी की तरफ से बात करें या टीएस सिंहदेव की तरफ से बात करें। मजबूरी उनकी भी है, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आता है कि कब पासा पलट जाए और कौन सा सितारा चमचमाने लगे। तो इस प्रकार की स्थिति पूरी कांग्रेस में है, और उसका खामियाजा आज छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और कुल मिलाकर के बीते 3 वर्षों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास के कार्य बाधित हुए हैं, इसके लिए यह तमाम कांग्रेस पार्टी और यह जो 2.5 साल का फार्मूला और यह कलह जो है, यह जिम्मेदार है। और अभी मधुकर जी एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि ईश्वर करे, भगवान करे कि यह स्थितियां ठीक हो जाए। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में अभी दिल्ली दरबार में जहां कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस के भगवान राहुल गांधी जी हैं, और बंद कमरे के अंदर में जो चर्चा हुई थी, जो चर्चा हम आप तमाम करते रहते हैं, 2.5 साल का फार्मूला क्या है, तो राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए और उनको इस बात का प्रणाक्षेप करना चाहिए कि भैया 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के कोई चर्चा हुई थी, कोई डील हुई थी, या कोई बात तय हुई थी या नहीं हुई थी। अगर राहुल गांधी जी आकर के सामने कह देते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी, और कांग्रेस के अंदर प्रवक्ताओं को इस प्रकार से बचाव करने के लिए डिफेंसिव मोड में नहीं आना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। मधुकर द्विवेदी से एक प्रतिक्रिया अंतिम चलते चलते ले लेता हूं। मधुकर जी, ये जो चीजें आपने भी कहा कि पीएल पुनिया साहब ने इस पर विराम लगा दिया है, लेकिन ये जो सब बातें आती है निश्चित रूप से विकास को प्रभावित करती है, जनता को चिंता बढ़ाती है। लेकिन एक रास्ता जरूर कहीं ना कहीं विपक्ष को छोड़ देता है, ये रास्ता दिखाई देता है कि जब इतनी बार बार विवाद होते रहेंगे, बातें आएंगी, खैर ठीक है, बंद कमरे में क्या बातें हुई, जो बाहर आती वही हम उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या बंद कमरे की बातें आज जिस तरह से विराम लग गया, ये लंबा विराम लगा है या फिर कुछ दिखाई देगा इसमें? देखिए मनोज जी, जो आग लगी थी और धुआं दिखाई दे रहा था, उसको बुझा तो दिया गया है आज की बैठक में, लेकिन आज जरूरत है उसको पूरी तरह से ठंडा कर देने की, क्योंकि अगर वो आग ठंडी नहीं हुई तो मुझे लगता है बीच बीच में फिर उभरने लगेगी। लेकिन आज जो दिल्ली में बातचीत हुई है हाईकमान के साथ, हाईकमान यानी राहुल गांधी जी और पुनिया जी वगैरह सभी थे, और वो जो बातें दोनों नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, टीएस बाबा द्वारा भी जो बातें कही गई हैं, एक तरह से वो संकेत करती हैं कि भाई हम लोगों में जो बातें थी वो ठीक ठाक शांत हो गया है मामला। लेकिन ये शांत बना रहे तभी बहुत अच्छा है। अगर कुछ दिन बाद फिर अशांति की और कदम बढ़ जाए लोगों यानी प्रभावित लोगों के, तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन कोशिश, मुझे लगता है हाईकमान कोशिश कर रहा है कि ये मामला शांत हो जाए। चलिए, हम भी यही चाहेंगे मामला शांत हो जाए। पार्टी के भीतर का मसला है, सुधरना भी चाहिए, क्योंकि
जब बातें तमाम तरह की होती है तो फिर दिक्कत सरकार की नहीं, जनता की होती है और सोचने को मजबूर हो। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फार्मूले पर सरकार बनी थी और उसके बीच कई बार ऐसे मौके आए, खासकर कुछ दिन यदि हम बीते 1 महीने से देखें तो ये चर्चाएं बड़ी तेजी से, एक विधायक के बोल बिगड़ गए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया तो टीएस सिंहदेव जैसे शांति प्रिय व्यक्ति को भी बुरा लगा। अब ये मसला दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली आला कमान ने लगभग बात बन गई, ऐसा कहा जा रहा है। पीएल पुनिया ने कहा कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या इन सब चीजों पर विपक्ष की नजर है, और नजर है तो जो बाकी स्टेट में दिखाई देता कहीं ऐसा तो कुछ नहीं घट जाएगा। उम्मीद कम है क्योंकि वहां 2 समझदार नेता बैठे कांग्रेस के। होगा क्या, नजर इस पर रहेगी। अभी तो यही कहेंगे भूपेश पर भरोसा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND 24। नमस्कार।